नॉमेनक्लेचर स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से ना 2 क्वेश्चन तो 100% आएगा। या तो फिर नाम दिया रहेगा तो आपसे बोल रहे हैं क्या इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, या स्ट्रक्चर और फॉर्मूला दिया रहेगा तो नाम पूछेगा। तो नाम कैसे लिखा जाए नॉमेनक्लेचर, उससे पहले एक टर्म और बताऊंगा। जैसे मैंने कल आप लोगों को एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बताया था, और एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था, बोलना है मेरे साथ, CnH2n+2, यही था ना। एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-, ये था। ऐसे ही एक और ग्रुप बता रहा हूं, ग्रुप है एल्काइल। क्या बता रहा हूं मैं, एल्काइल। अब एल्काइल क्या होता है, एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, एक हाइड्रोजन हटाने का मतलब कि एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया जाए, तो वो क्या बनेगा, आपका एल्काइन ग्रुप बनेगा। एल्केन जैसे क्या बोला मैंने, एल्केन और -1 हाइड्रोजन क्या बनेगा, एल्काइल। ठीक है, एल्केन है क्या, CnH2n+2, इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस हो तो क्या रह जाएगा, CnH2n+1। हाइड्रोजन में से कम किया ना, +2 था तो +1 हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे एल्केन ग्रुप का फर्स्ट मेंबर क्या है, मीथेन, और मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4। CH4 में से अगर एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो क्या बनेगा, CH3, यही बनेगा ना। CH4 में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया गया, हाइड्रोजन कम होगा तो क्या हो जाएगा, CH3। अब ये नाम है मीथेन, तो मीथेन से क्या बन गया, मिथाइल। बहुत बढ़िया, मीथेन से क्या बना, मिथाइल। ऐसे ही इथेन, इथेन का फॉर्मूला C2H6, इसमें से एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो ये क्या बन जाएगा आपका, C2H5, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल। ठीक है, मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल। ध्यान में आएगा ना, बहुत सिंपल है। अब नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स बताने जा रहा हूं। रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर, रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण संस्कार। जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है ना, तो क्या करते हैं, पंडित जी से दिखवाते हैं, फिर पता लगाते हैं कि कौन से अक्षर से नाम निकल रहा है। क से निकल रहा है तो कमल, प से निकल रहा है तो पंकज, अलग अलग नाम होता है, तो उसके कुछ नियम कानून देखते होंगे पंडित जी। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी कुछ नियम है, और ये नियम कौन बताता है, ये नियम बताता है आयुपेड, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्यूरिफाइड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्वेश्चन में पूछेगा, व्हाट आर द फुल फॉर्म ऑफ आयुपेड। तो आयुपेड IUPAC, क्या बोला मैंने, IUPAC, इसका मतलब क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्यूरिफाइड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसी को बोला जाता है आयुपेक। ठीक है, अब आयुपेक ने कुछ नियम डिटरमाइन किए हैं। कौन कौन से नियम है, उसी नियम को हम लोग रूल्स के फॉर्म में जानेंगे। और ये मेरा वादा है कि आप लोग 10 मिनट ध्यान से देख लोगे ना, तो आने वाला 11th 12th का केमिस्ट्री में भी जब नॉमेनक्लेचर करोगे तो वहां पे अलग से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही पूरा कंसेप्ट है, यहीं से पूरा उठ के वहीं पे जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं समझे ना, तो वहां पे फिर आप लोगों के लिए या तो फिर समझ ही लोगे, नहीं तो मुश्किल खड़ा होगा। ध्यान से सुनते रहना। सबसे पहला रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल 1, फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन। फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले सबसे बड़े चेन का पता करना है। उसी लॉन्गेस्ट चेन का नाम है दूसरा पेरेंट चेन। लॉन्गेस्ट चेन का दूसरा नाम क्या है, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन जैसे मान लो CH3 CH2 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 CH3, ये कार्बन हो, CH3 और CH3। ध्यान से देखना आप लोग, क्या बोला मैंने, मतलब सब लोग बोला है फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन। अगर मैं ऐसे लेके जाऊं तो इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आ रहे हैं। और एक चेन क्या हो सकता है, स्ट्रेट चला जाए ऐसे, एक चेन ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने क्या बोला कि फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन, सबसे लंबे वाले चेन का पता करो। तो सबसे लंबा चेन ये होगा। तो ये जो लंबा चेन है, इसी का नाम दूसरा क्या है,
पेरेंट चेन। क्या नाम है इसका? पेरेंट चेन या फिर मेन चेन। पेरेंट चेन या मेन चेन, ठीक है। और ये जो साइड में बच गया ये CH3, इसको बोला जाएगा ब्रांच। क्या बोला जाएगा इसको? ब्रांच। जैसे कि एक पेड़ है, पेड़ के साइड में जो लगा होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रांच बोलते हैं ना, साइड में जो टहनी जा रही होती है, इसलिए इसका नाम ब्रांच है। या दूसरे वर्ड में इसको साइड चेन भी बोल सकते हैं। ब्रांच बोलो या साइड चेन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनते रहोगे। लोवेस्ट लोकेंट रूल है। रूल नंबर 2 का नाम क्या है? लोवेस्ट लोकेंट रूल। मतलब क्या कहता है? नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड ऑफ कार्बन फ्रॉम विच ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप कम्स एट द लोवेस्ट नंबर। इस समझ में आया क्या बोला मैंने? नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे? ऐसे करना है जिससे कि ब्रांच या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप हो। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है, नहीं सुना आप लोगों ने? केमिस्ट्री में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ोगे आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, इसके अलावा हैलोजन्स और भी अमाइड। अमाइड तो हायर क्लास में जानोगे। हमारे सिलेबस में इस साल केवल 5 फंक्शनल ग्रुप। अभी डिस्कस इसके बाद वही करने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना। अब मैंने बोला क्या है रूल नंबर 2? लोवेस्ट लोकेंट रूल बोलना है भाई। लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोवेस्ट लोकेंट रूल। रूल नंबर 2 क्या है? लोवेस्ट लोकेंट रूल। अब जैसे 1 2 3 4 5 6 ये कार्बन लगाया मैंने, ये कार्बन लगाया, ठीक है। हाइड्रोजन हम लोग लगा लेंगे। हाइड्रोजन किस आधार पर लगाएंगे कि हमें पता है कार्बन क्या एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, कल की क्लास में बताया था। और टेट्रावैलेंट एलिमेंट है मतलब कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। किसी भी स्थिति में कार्बन 4 बॉन्ड को बनाना ही बनाना है। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन लगाना हो तो इस कार्बन ने कितने? 1 बॉन्ड बना दिया इस कार्बन के साथ। कितने बॉन्ड की जरूरत है? 3। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 3। ऐसे इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? 2। दिख रहा है ना 2 कैसे? क्योंकि एक आगे और एक पीछे लग गया। यहाँ पे 2। इस वाले में एक आगे और एक पीछे कितने? 2। इस वाले में 1 की जरूरत है। इसमें 2। इसमें 3 और ये 3। बिना बोर्ड दिखाए। हाँ, बिना बोर्ड दिखाए। बिना आपने लिखा है ना बोर्ड दिखाए। अरे बॉन्ड। अच्छा वो ओपन चेन हो गया। फिर वो ओपन चेन हो गया। ऐसे भी लिख दो, हमें तो नाम लिखना है ना। और आप लोग के एग्जाम हॉल में तो पूरा लिखा हुआ आएगा, नाम लिखने के लिए बोलेगा। अब मैं ट्रिक भी समझा रहा हूँ ना कि कैसे हायर क्लास में भी इसका हेल्प मिलेगा आप लोगों को। अब यहाँ पे देखो रूल नंबर 1 को सबसे पहले फॉलो किया जाए। रूल नंबर 1 ने क्या बोला? लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन तो ये है, पता चल गया। अब रूल नंबर 2 की चर्चा हो रही थी कि लोवेस्ट लोकेंट रूल। नंबरिंग करना है। नंबरिंग अगर राइट साइड से कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 6, तो ब्रांच कौन से कार्बन पे आ रहा है? 4th कार्बन पे। अगर नंबरिंग लेफ्ट साइड से कर रहे हैं और आप इस साइड से कर रहे हैं, ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड से कर रहे हैं तो 4th पे आ रहा है। 1 2 3 4 5 6। अब ब्रांच कौन से कार्बन पे आ रहा है? 3rd कार्बन पे। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या बोला था कि ऐसे नंबरिंग करना जिससे कि कम नंबर पे आए ब्रांच। ये ब्रांच है आपका CH3, तो ये 3rd कार्बन पे, तो इसको वैलिड मानेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, मतलब ये वैलिड नहीं है। अभी पेपर में बता दिया है। रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्या है कि ब्रांच मस्ट बी कम एट दी लोवेस्ट कार्बन। लोवेस्ट मतलब कम नंबर वाले कार्बन पे होना चाहिए। क्लियर है? जब कोई दिक्कत है आता नहीं है। आगे बढ़ा जाए, बोलो हाँ। ठीक है। अब